गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो कल से मेरा गला काफ़ी बेटर है, काफ़ी ठीक लग रहा है। और मैं उठ के पार्क में बैठ गई थी। पता नहीं थोड़ी देर पार्क में बैठने का मन हुआ। शहज़ादा ऊपर छत पे जाके बैठ गया था। अभी मैं शहज़ा को लेके जा रही हूँ। देखो शहज़ा को ऐसा हो रहा है कि मम्मी यार उठ तो गए आप, आज जा क्यों नहीं रहे हो वॉक पे। थोड़ी देर में पार्क में बैठी, अब शहज़ा को घुमाते हैं पहले। अभी मैं नाबू को लेके निकली हूँ। मौसम ना अच्छा हो रहा है, बादल बादल से हैं लेकिन बारिश नहीं है। और थोड़ी थोड़ी उमस है, उतनी भी उमस नहीं है कि मतलब अभी से सुबह से ही पसीने आने लग जाए। मुझे तो पसीने वैसे ही इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि अजीब ही हो रहा है। मतलब कभी कभी तो मुझे अपने आप से चिढ़ मच जाती है जब ज़्यादा पसीने आ रहे होते हैं। मैं कह यार ये क्या ही हो रहा है। और गला काफ़ी बेटर है, काफ़ी कल तक और अच्छा हो जाएगा। बस दिक्कत ये आ रही है कि मुझे भूख लग रही है और मैं खा नहीं पा रही हूँ। वो मेरे को वो चीज़ ज़्यादा अनॉय कर रही है कि भूख भी लग रही है, खाना भी है, लेकिन खा नहीं पा रही हूँ, तो चिढ़ मच रही है। वॉक करने के बाद में भाई साहब ऐसे आके सोए हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा काम करके आया। देखना कैसे सो रहा है ब्लैंकेट के ऊपर। ना वो इधर मैं आई हूँ रोहन को लेके नवाब की दुनिया। यहाँ पे सामान वगैरह लेके आए हैं। अब मैं मिल लेती हूँ हिम्मत और मिली से। रोहन जा रहे हैं अंदर दूसरे मतलब नवाब की दुनिया वाले बच्चों से मिलने। मैं मिल लेती हूँ इधर वाली बच्चा पार्टी से। कहाँ थे तुम लोग? अंदर गए हुए थे? क्या बात है। अच्छा यहाँ पे है ही नहीं, ये लोग अंदर ही सो रहे हैं। आजो आजो आजो। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो तुम तो बिल्कुल ही नहीं जाते बाहर घूमने। इन लोगों ने क्या किया है, ये ना जब इनका मन करता है तो बाहर चले जाते हैं। मोस्टली अपनी मम्मी के साथ ही रहते हैं मस्त। वैसे जाते हैं बाहर घूमने जब खाना वाना खा लेते हैं तो सुपोटी करने, और जैसे हम लोग आते हैं तो और मिली तो आ गई, मेरी आवाज़ सुन के आ गई। मिली रहने देती यार, लेकिन ना बुरा लगता है। मिली की कंडीशन देख के बहुत बुरा लगता है, कर नहीं सकते कुछ। मैं भी आए बच्चों से मेरे से मिल पापा को छोड़ो, ठीक है? चलो चल। यही इंस्पेक्टर है हमारे घर में, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है कौन कहाँ जा रहा है, किससे मिल के आ रहा है। ना उसकी का ना नवाब को पता चला, नाम पता चले। ये देखो भाई। हाँ कचरा है ना, ये सब हाँ। ना दीदी वाली जो रिक्शा है उस पर रखवा के हाँ। है ना, इन्हें 150 रुपये दे देना और वहाँ पे पा दो जो वो नवाबी दुनिया का जो वो है। आज सुबह से ही मैं सफाई के काम पे लगी हुई हूँ और सफाई है कि हो नहीं पा रही। थोड़ा बहुत क्लीन हो गया और साथ के साथ जैसे मैं काम करूँ तो मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, सांस सा भी चढ़ रहा है। साथ में मैंने ना दाल बनने रख दी थी, उसको तड़का लगा के बस जब रोहन आ जाएंगे ना फिर खाना खाएंगे। ब्रेकफास्ट हमने कर ही लिया था। यहाँ पे ये सारा जो भी सामान रखा था ना, जो फेंकने वाला था वो कट्टों में भर दिया मैंने। और जो काम का है ये ना सामान रोहन के हाथ का है। रोहन इसमें से देखेंगे क्या सामान ठीक है क्या नहीं है, फिर उसके बाद में ये भी क्लीन हो जाएगा यहाँ से। इधर ये हमारा डायसन का मैंने ये पूरा पैक करके रख दिया है ताकि इस पर भी धूल ना लगे। ये सारा इसका ही कवर है, वो मेरे से पहनाया नहीं जाता, रोहन पहनाएंगे। और यहाँ पे जो ये कपड़े हैं ना ये सारे धुलने वाले हैं, मैंने एक एक करके इकट्ठे कर लिए सारे। अब धीरे धीरे करके धोती रहूँगी। ओह मिट्टी की आवाज़ देख रहे हो कैसे आ रही है। ये भैया कौन पकड़ लो, नहीं आई है। तो फाइनली अब जाके टाइम मिला है मुझे और मैं जा रही हूँ नवाब की दुनिया। पहले वहाँ पे कुछ सामान रखने जा रही हूँ पूजा का। आज हमारे यहाँ पे पूजा है, किसी का बच्चा एक्सपायर हो गया था
11 दिन पहले वो आ रहे हैं गुड़गांव से, तो उसकी पूजा है। और मैंने बहुत भर भर के सनस्क्रीन लगाया है, और आज मैंने लगाया 2 दिन बाद। हाँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी आपकी स्किन रूटीन क्या है, आपकी स्किन बहुत ग्लो करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी स्किन कोई ग्लो नहीं करती है, बस पता नहीं वो कैमरे में लगती होगी। और स्किन रूटीन तो अगर आप सुन लोगे तो शायद बेहोशी हो जाओगे। मैं कुछ नहीं लगाती हूँ। सर्दियों में मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ क्योंकि स्किन ड्राई है मेरी, और गर्मियों में मैं 2 दिन घर पे थी, आराम करी थी। मैंने घर पे सनस्क्रीन लगाया ही नहीं। जो एक वो ज्ञान है ना कि आप घर से बाहर जाओ चाहे घर पे रहो सनस्क्रीन लगाना चाहिए, तो वो ज्ञान तिलंगे में चला जाता है। मैं फॉलो ही नहीं करती, आलस है मुझे, मैं नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, आज मैंने अभी अच्छे से भर भर के लगाया क्योंकि धूप भी है और बाहर भी निकल रही हूँ। थोड़ा सी नोएडा में थोड़ी सी दूर चले जाओ, इतना डस्ट, इतना पोल्यूशन, इतनी धूल रहती है। तो अब मैं चलती हूँ, पंडित जी को भी लाना है, धीरे धीरे काम निपटाते हैं। तो मैं भी बैठी हुई हूँ नवाब की दुनिया में। बालों में कैसे बैंड बजी हुई है कैप लगा के। सामान सब रेडी है, वो लोग गुड़गांव से आएंगे, आने वाले हैं, फिर मैं पंडित जी को ले आऊँगी। तो मैं खा रही हूँ अमरूद, और अमरूद भी खा रही हूँ देसी वाला। और अभी जस्ट अभी मैं पता क्यों बैठी हूँ, मेरे पास कॉल आया अननोन नंबर से कि हेलो हेलो हिमांशी बेटा। मैंने कहा हाँ जी, क्योंकि मोस्टली मेरा नाम सब हिमांशी और हिमानी ये सभी लेते हैं, हिमशी कोई नहीं बोलता। जो बोलता है मेरी आंखों में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। जो फर्स्ट टाइम में मेरा नाम सही लेता है ना उसको ऐसे सलाम ही देने का मन करता है। मोस्टली सब हिमांशी बोलते हैं। तो हाँ, मैंने कहा हाँ जी। कह रहे मैं अशोक कुमार बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे आपके पापा का नाम शिव कुमार तिवारी। मैंने कहा तिवारी। कह रहे त्यागी। कह रहे शिव कुमार त्यागी। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे आपके पापा को ना मुझे 12,000 रुपये देने। मैंने कहा दे दो। कह रहे वो कह रहे थे कि बेटिया का यही पेटीएम नंबर है, इस पे करा दो। मैंने कहा मेरे पापा मेरे मतलब मेरे पेटीएम पे क्यों लेंगे। और दूसरी बात मेरे पापा पेटीएम चलाते नहीं है, मेरे पापा एकदम वो पेटीएम वाले बंदे नहीं है। तो कह रहे नहीं यही नंबर है, नाम है ना आपके पापा का शिव कुमार तिवारी। मैंने कहा तिवारी है या त्यागी है, आप ये कंफर्म करो। कह रहे त्यागी त्यागी त्यागी। कह रहे त्यागी ही है ना। मैंने कहा हाँ जी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपने पापा से पूछ लेती हूँ एक बार। आप फ़ोन एक जैसे मैंने बोला ना कि अपने पापा से पूछ लेती हूँ, एकदम फ़ोन काट दिया। ये होता है। आप लोगों के पास भी आते होंगे ऐसे स्कैम कॉल्स, तो अलर्ट रहा करो। तो ये लोग ना बहुत ऐसे इमोशनल भी प्ले करते हैं कई बार। ये लो मिल लो हमारी मिली से, मिली के बच्चे। मैं आई तो मेरी आवाज़ सुन के बाहर आ गए सारे। इधर अपना हिम्मत, इधर मिली। पिंकू पिंकू टंग टंग टंग, पिंकू पिंकू टंगी। मिला ए मिला, मतलब मिला। हाँ बहुत प्यारी है मिली, पता है बहुत प्यारी है, बहुत लाड करती है ये, बहुत टची है ये। पर नहीं, पर जितनी बार इसको देखती हूँ तो बहुत बुरा लगता है। तो भाई मिलो हमारे छोटू से, इसका नाम है वापिका, वामिका। इसका नाम है वामिका, है ना। वो मुँह धोखा से फुला रही है। और मम्मा करा रही है पूजा और मैं लगी हूँ बेबी सिटिंग पे। लेकिन ये अच्छी है, पता है आ गई गोदी। नहीं तो आजकल के बच्चे आते नहीं है। अच्छा ये कौन है फोन में, वीडियो में कौन है बताओ कौन है। कपलू गोलगप्पा सा मुँह बना लिया है। अरे वाह। और एक बार सही से वो टीका लगाया तो मैं ध्यान से देख रही है। और ये मैं एक जैसे लग रहे हैं। आप मैं एक जैसे लग रही है, पता है कोई शांति रेवा शांति समाराम ओम विताय तस्मैताहम तनो अभया कुर्वः सन्नाः ओम ताम अभे वस्ला विश्वानि देवते प्रस्वा यदि तयायाम सिंधुतदाय श्री भगवताय नमः ओम लक्ष्मी नारायणे नमः। एक फोटो क्लिक किया मैंने आप दोनों की, व्हाट्सएप पे भेजी है। तो जी मैं पहुंच गई हूँ घर, और ये पूजा है थोड़ी जल्दी थी क्योंकि वो लोग गुड़गांव से आए थे और उनके सामने छोटा बच्चा था और उनको ट्रैफिक में नहीं फंसना था जाते हुए, तो उन्होंने पूजा थोड़ी जल्दी करवाई थी। मैं भी घर आई हूँ। सबसे पहले जाती हूँ सुसु,
उसके बाद मिलती हूँ बच्चों से। तीनों गुद्दी छोड़ी हैं, तीनों गुद्दी। ओ मेरे भाई क्या यूनियन थी। सबसे प्यारा बच्चा है शहजा, ये आता है सबसे पहले ग्रीट करने। ओ देखना मुंह पे बेइज्जती, देखना नवाब का, देखना उठ के देखा, अच्छा मम्मी है, ओके ठीक है। विचकू का भी कोई मतलब नहीं है, कह रहा यार सोने दो, अच्छी खासी कूलिंग हो रही है। एक यही है प्यारा बच्चा, सबसे प्यारा बच्चा ही यही है, और कोई है ही नहीं। इतने पारा। देखो। नाम पता चला क्या नाम था, कौन सी ब्रीड थी, कितना बड़ा था, क्या एज थी, पता चला कुछ? देख रहे, चेकिंग का लेवल देख रहे इसका। भाई इसी को है कंसर्न कि मेरी माँ किससे मिल के आई, किससे नहीं। ये देखो लैंडिंग देखना इसकी, लैंडिंग कमीने भाई साहब की लैंडिंग देखी, लैंडिंग कैसी की है इसने। इधर देख, आप तो सुसु का ब्रेक लेके आए थे ना, तो फिर ये क्या, देखो दरवाजे पे बैठ गया ताड़ने के लिए, कोई दिख गया होगा इसको। शायद ये तो चीटिंग हो गई यार, तू तो सुसु ब्रेक में आया था, और नाबू भी अंदर ही है। नाबू फिर चिड़ेगा कि मुझे तो लाए नहीं, बाहर ही चले गए। ये आया सुसु ब्रेक के लिए और मैं बैठ गई यहाँ पे। आज क्या हुआ, सुबह मे भी आज का व्लॉग छोटा हो सकता है, क्योंकि आज सुबह से ना मैंने जो अंदर अपना लिविंग रूम पूरा फैला पड़ा था, गंदा हो रखा था, वो पूरा क्लीन कर दिया। तो उसको क्लीन करते हुए कुछ, एक तो टाइम बहुत लग गया उसको क्लीन करते हुए, और दूसरा उसको क्लीन करते हुए कुछ व्लॉग नहीं बन पाया, टाइम सारा वहीं पे कंज्यूम हो गया। फिर फटाफट खाना बनाया, बच्चों का खाना बनाया, बच्चों को खिलाया, नहाई, खाना खाया, देन उसके बाद में पूजा की तैयारी करने चली गई। फिर वहाँ से आके मैं बैठी हूँ और मैंने कपड़े धोने डाले हैं एक करके, क्योंकि कपड़े ना काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो 4-5 बार में धुलेंगे। इसको देखो कार्टून को, दोनों भी बाहर एक सुसु ब्रेक करके आए हैं, और मैंने ले ली अपने आई ड्रॉप हाथ में, आँखों में डालने लगी हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से डाली नहीं है। तो गुड्डी ये तो छोनी काकी है, किचकी काकी है तू। सफ़ेदी खेलना चाहता है नाबू के साथ, और अब ये स्टार्ट होने वाला है, बस ये होने वाला है, इनका मैच स्टार्ट होने ही वाला है। और पीछे देख के विस्की दीदी भी है, पप्पी कर देगी, बता रही हूँ मैं। ये देखा नाबू भी लाइक अखाड़े में आ, रिंग में आ तू। ये गेम से पहले स्ट्रेचिंग। देखना सफ़ेदी को, सफ़ेद घोड़ा है ये, वो छेड़ता है नाबू को, यंग है ना, बच्चा है। देखो कैसे चेकिंग करा रहा है, चेकिंग देखिए कैसे कराई इसमें, लैंडिंग देखो, लैंडिंग। अभी मैं शहज़ा को लेके निकली हूँ वॉक के लिए, और शायद मेरी आंखें दिख रही होंगी, चिप सी हो रखी हैं, क्योंकि इसमें काली बचाव हो गया लास्ट टाइम। शहजादे पे अटैक किया तो गोलू भोलू से पीट के आए हैं, बताओ और क्या चाहिए जीवन में। ऐसा भाईचारा किसी के पास नहीं होता भाई, शहजादे के और नवाब के पास है बस। शहजा को घुमा के जब घर जाऊंगी ना तो मुँह धोऊंगी, क्योंकि एक तो रेत भी हो रखा है मुंह पे, और दूसरा जो आई ड्रॉप डालती हूँ उसमें शहद वगैरह सब होता है ना, तो मुँह बहुत चिप टाइप हो जाता है। और अनामिका बोल रही थी आने के लिए, नवाब साहब और मिर्ची इनका पीछे ही नहीं छोड़ती। बेटा उसको ना किसी पसंद नहीं है, भैया को, नाबू भैया को किसी पसंद नहीं है, ठीक है। शहजा को पसंद है, वो राजी रहता है किसियाँ करा के, और करके तो बहुत ही खुश होता है। काम तो मैं अपने सारे कर रही हूँ, बच्चों को खाना भी खिलाया, अपने खाना भी बनाया, लेकिन मेरे को ना बहुत अजीब सी थकावट सी हो रही है और नींद आ रही है बहुत तेज़। हालांकि अभी मुझे जस्ट फीडिंग के लिए निकलना है,
मैंने रोहन को बोला कि मेरा कट्टा रख दो, मैं फटाफट खाना खिला के आती हूँ। रोहन खाना खा रहे, मैं खा चुकी थी, लेकिन मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है कसम से। मेरी आंखें देख के पता चल रही है, मैं आँख भी ना ऐसे नहीं खोल रही हूँ, मेरी आँख ऐसे है, बस काम चलाऊ देख रही हूँ जितना दिख रहा है ठीक है। आंखें देखो मेरी नींद से कैसे भरी पड़ी हैं, पता नहीं क्यों। खैर मैं सुबह ना उठ जाती हूँ जल्दी, और फिर मैं दोपहर में बीच में बिल्कुल ना बैठती हूँ, ना लेटती हूँ, ना सोती हूँ। तो मेरे ख्याल से 12 घंटे नहीं, 12 नहीं यार, ज़्यादा, मैं 5 से 6 के बीच में उठती हूँ। तो मेरा स्ट्रेच तो लंबा हुआ ना। मैं निकली फीडिंग के लिए, मैंने जैसे ही बैग रखा ना तो एक मार्केट के साइड में एक फीमेल बच्चे दे रखे हैं। वो 3-4 दिन से अपनी माँ के साथ आने लगे खाना खाने। उससे पहले सिर्फ उसके थन दिखते थे लटके हुए। मैं सोचती थी कि बच्चे दे रखे हैं इसमें। तो एक वाइट कलर का है, एक जेड ब्लैक कलर का है। तो एक बच्चा जो है सुबह वो हमें वॉक के टाइम पे ही मिला था, वो मस्त घूमता फिर रहा है। उसको सेक्टर में कोई बड़े डॉग कुछ कह भी नहीं रहे। तो वो ना हमारे घर के बाहर भी दिखाती हूँ वाइट कलर का। और जैसे ही वो आया मेरी तरफ, मिर्चा ने जो पेला है उसकी सुसु ऐसे निकला है। देखो ये इतनी दिक्कत हो रही है मिर्ची को। मैंने इसका खाना रखा है जबकि। हाँ बाबू बताओ, ट्राई कर दूँगी। डरते नहीं है, मैं हूँ। बेटे पागल हो रही है, आ जाओ। अच्छा दीदी है दीदी। देखो ना गंदा हो रखा है, लेकिन ये हमारे सेक्टर में घूम रहा है अंदर सुबह से। इसको जाना ही नहीं अपनी मम्मी के पास। क्यूट पाई। तो गाइज आपने कभी इससे पहले ऐसी फीडिंग देखी है कि भाई साहब फैक्ट्री में बैठ के मज़े से खा रहे हैं। मैंने इसको बिठा लिया, इसकी मम्मी के पास छोड़ के आऊँगी। इसके भाई बहन भी दिखाऊंगी, ब्लैक कलर के हैं, बड़े क्यूट से मोटू से। ये या तो रास्ता भूल गया या फिर इसको मज़ा आ रहा है घूमने फिरने में। ये देखो कैसे खा रहा है। देखो हमारी कल्लो, हमारा गोलू, देखो गोलू कैसे बैठ के देख रहा है। डेजी, उधर हमारा चिंटू, कोई कुछ नहीं कह रहा। छोटे पपीज़ को नहीं कहते ये, लेकिन पता नहीं मिर्चा को क्या प्रॉब्लम हुई है। मिर्चा नहीं, मैं नहीं बात कर रही आपसे। नहीं मैं आपकी दीदी हुई नहीं, मैं बात नहीं कर रही आपसे। ये देखो बैठ के कितना क्यूट लग रहा है यार, बैठ के खा रहा है। तो गाइज आर यू रेडी? दीदी अपना पुष्पक विमान उड़ाने के लिए तैयार है। आर यू रेडी? हाँ बेटी के आंसू आ गए, मिर्चा दीदी से डर गया। बताऊं अभी मिर्चा? बताऊं थप्पड़ पड़ेगा बहुत जोर का। वो तारा तो प्यारा बच्चा देखना। तो भाई मैं पहुंच गई, और अपने पिल्लू जो है, पिल्लू भाई साहब की मम्मी ये हैं, और भी बच्चे हैं ब्लैक कलर के। कल मिले थे मुझे फीडिंग पे, तो बड़े प्यार से बैठ के आया ये एक्टिवा में। मैं इसको बिठा के लेके आई अपने साथ में, और आराम से कट्टे में बैठ गया था मजे से। मस्त बैठ के आया ये, बिल्कुल भी नहीं डरा। बाबू अपने सुनी, अपने बच्चों को तो बुला। मैं कब से सोचती थी इस बच्चे का है, इसके बच्चे का है। अब 3-4 दिन से आने लगे वो बाहर। हाँ ठीक है, काला कच्चा है, ठीक है। तो भाई फाइनली मैं पहुंच गई हूँ घर, और अब मुझे सोना मिलेगा। तो आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि।